बात करेंगे रायपुर की एक बड़ी खबर आपको बता दें। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। राज्य को 14,260 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है आज। 25 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीएम कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ मैतारी का माल्यार्पण करेंगे। सत्य साई हॉस्पिटल में दिल की बात कार्यक्रम में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। तो ब्रह्म कुमारी से शांति शिखर उद्घाटन समारोह में भी शिरकत करेंगे। तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के उद्घाटन कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे। राज्य उत्सव महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। तो छत्तीसगढ़ को आज मिलेगा नया विधानसभा परिसर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है विधानसभा परिसर। बस्तर और सरगुजा की कला संस्कृति से विशेष साज सज्जा की गई है। नए विधानसभा परिसर में 120 विधायक बैठ सकेंगे। पानी ऊर्जा संरक्षण की विशेष व्यवस्था है। नए विधानसभा में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से नया विधानसभा परिसर बनकर तैयार है, जिसकी सौगात आज पीएम मोदी देंगे। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है और आज स्थापना दिवस खास होने जा रहा है। पीएम मोदी पहुंचेंगे। कई बड़ी सौगातें उनकी ओर से आज दी जाएंगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे रायपुर से संवाददाता हिमांशु लाइव जुड़ गया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, छत्तीसगढ़ को 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और जो स्थापना दिवस रहेगा वो बहुत खास होने वाला है। कई बड़ी सौगातें पीएम मोदी देने के लिए पहुंच जाएंगे। क्या अपडेट है, क्या तैयारियां है, कितने बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे? देखिए प्रशंसा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास वो दिन है आज, क्योंकि छत्तीसगढ़ का राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर जिसे उत्सव के रूप में मनाने जा रहा है। और रजत जयंती वर्ष इस बार, क्योंकि 25 साल छत्तीसगढ़ को बने पूरे हो चुके हैं। और यह कार्यक्रम बेहद खास इसलिए और है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और पूरे रजत जयंती समारोह का हिस्सा बन रहे हैं, जिसके लिए तमाम तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी है। और विधानसभा परिसर जो कि 340 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है, 200 के जो विधायकों की क्षमता वाले जो नए विधानसभा परिसर है, जो बेहद सात सुशोभित तरीके से छत्तीसगढ़ की तमाम संस्कृति को, उनकी सरगुजा से लेके बस्तर की उन संस्कृति को इस नए विधानसभा परिसर के दीवारों पर उकेरा गया है। यहाँ की तमाम संस्कृतियों को वहां पर प्रदर्शित किया गया है, चित्रण किया गया है। जो लोग सीधा अगर प्रवेश करेंगे विधानसभा परिसर में तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ की कला, यहाँ की प्रदर्शनी की झलक को देख सकेंगे और उनकी मन मोह सकेंगे। ऐसे में एक बड़ा दिन आज छत्तीसगढ़ वासियों के लिए है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की विधानसभा आज पीएम मोदी है वो लोगों को सौंपने जा रहे हैं बड़ी सौगात, क्योंकि छत्तीसगढ़ की तमाम जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का संचालन जो है इसी विधानसभा परिसर से, एक तरह से राजनीति का मंदिर कहा जाता है इस विधानसभा परिसर को। और यहाँ से तमाम छत्तीसगढ़ की विकास की गाथाएं यहाँ से गढ़ी जाती है। और ऐसे में एक बड़ा दिन छत्तीसगढ़ के लिए आज होने जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 9:40 में राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और 11 बजे विधानसभा परिसर पहुंच के 11 से 12 बजे तक विधानसभा परिसर का अवलोकन करेंगे, इसका लोकार्पण करेंगे, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसमें शामिल होंगे पीएम मोदी के साथ। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित तमाम अलग अलग जो राज्यों के अतिथि है उस विधानसभा के लोकार्पण में हिस्सा लेंगे और इसकी गवाही बनेंगे कि छत्तीसगढ़ को एक नया दिन और नया सौगात है वो कहीं ना कहीं आज मिलने जा रहा है। तो एक भव्य तरीके से, सुसज्जित तरीके से निर्मित, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण भी इस परिसर में किया जाएगा। तो तमाम तैयारियों को लेकर पूरी तैयारी है। प्रशासनिक और राजनीतिक सत्ता, संगठन सभी की तैयारी पीएम मोदी की अगुवाई और स्वागत के लिए हो चुकी है। अब बहरहाल जो वक्त है वो लोगों के इंतजार है वो 11 बजे के बाद का है कि आखिरकार पीएम मोदी किस तरह से सौगात है छत्तीसगढ़ वासियों को सौंपेंगे। बिल्कुल, सत्यसाई अस्पताल भी पहुंचेंगे, दिल की बात करेंगे। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि शांति शिखर का उद्घाटन होगा। कई परियोजनाओं की सौगात भी पीएम मोदी देंगे। इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, ब्रह्म कुमारी की एक बड़ी जो संस्था है राष्ट्रीय, और उसकी एक बड़ी कार्यशाला जिस तरह से समय समय पर छत्तीसगढ़ में होते रहता है, अन्य राज्यों में भी होता है,
छत्तीसगढ़ के उन तमाम जो लोगों को एक सही राह दिखाने का प्रयास ब्रह्म कुमारी के जरिए होता है, तो उसकी एक बड़ी जो शाखा है वो राजधानी रायपुर के नवा रायपुर बनकर तैयार है। 5 सालों में 500 से ज्यादा जो मजदूर है उनकी मेहनत से यह जो भवन है बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण भी पीएम मोदी करेंगे। और उसको लेकर भी ब्रह्म कुमारी की तमाम जो दीदी बहनें हैं वो लगातार इसकी तैयारियों में जुटी हुई है, और जिसका शुभारंभ है, लोकार्पण है, वो पीएम मोदी करेंगे। उसके साथ साथ जो म्यूजियम है उसका भी लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। उसके साथ साथ लगातार कई ऐसे कार्यक्रमों में मोदी शिरकत करेंगे। बात कर लीजिए हार्ट को लेकर, तो जिस तरह से लंबे समय से सत्य साई अस्पताल के इलाज को लेकर पूरे देश भर में चर्चा का विषय रहता है, हमेशा नाम ये ख्याति प्राप्त है। देश भर से अलग अलग कई देशों के बच्चे यहाँ पर आते हैं हृदय संबंधी तमाम जो बीमारियों का इलाज कराने के लिए। ऐसे में 2500 से ज्यादा बच्चों से मोदी है वो सीधे संवाद करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी हालचाल जानेंगे, और अस्पताल की तमाम जो 2500 से ज्यादा बच्चे अभी जो इनका इलाजरत है उनसे पीएम मोदी संवाद करेंगे, दिल की बात जो है मोदी करेंगे। जी बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है छत्तीसगढ़ के लिए। स्थापना दिवस भव्य बनाने के लिए लगातार तैयारियां भी चल रही थी। आदिवासी संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी, विशेष साज सज्जा की गई है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग यह जो है 5 दिन का राज्योत्सव इस बार होने जा रहा है। इससे पहले हमने देखा 1 दिन और 3 दिन का ज्यादातर राज्योत्सव का कार्यक्रम होता रहा है। इस बार 5 दिन का हो रहा है। 5 दिन में अलग अलग छत्तीसगढ़ के 1000 से ज्यादा कलाकारों को अलग अलग दिन मौका दिया गया है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को 5 अलग अलग दिनों में भी उन्हें बुलाया गया है। ऐसे में जो है छत्तीसगढ़ की उन तमाम बस्तर से लेकर सरगुजा तक के वो संस्कृति, वो कला को प्रदर्शन करने का मौका मंच के माध्यम से तमाम कलाकारों को भी दिया गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और कला का लोग कला की छटा बिखेरते हुए यहाँ के कलाकार है वो लाखों छत्तीसगढ़ के जो दर्शक है, जो छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की धूम देखने के लिए पहुंचेंगे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से, उन्हें छत्तीसगढ़ की अलग अलग संस्कृति और कला और नृत्य और तमाम अलग अलग चीजों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ के तमाम कलाकारों को यहाँ की संस्कृति को एक तरह से प्रदर्शित करने का मौका जो इस राज्योत्सव में 5 दिन के अलग अलग कार्यक्रमों में निश्चित तौर पर मिलेगा। पीएम मोदी के समक्ष भी भिलाई के जो कलाकार है वो छत्तीसगढ़ के काफी जाने माने कलाकार माने जाते हैं। उनका रंग झरोखा जिसकी प्रस्तुति पीएम मोदी राज्योत्सव में जब शुभारंभ करेंगे तो उसी दौरान उसकी कला का प्रदर्शनी भी मंच के माध्यम से होगा। तो एक बड़ी जो है कहा जा सकता है कि मौका है छत्तीसगढ़ की संस्कृतियों को पीएम मोदी के समक्ष प्रस्तुत करने का। साथ ही लाखों जो जनता है छत्तीसगढ़ के वो अलग अलग दिन राज्योत्सव के छटा के जरिए अलग अलग संस्कृति, अलग अलग यहाँ की कला की जो है दर्शन लाभ वो ले सकते हैं। तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए बेहद खास यह पल 5 दिन का रहने वाला है, क्योंकि उन्हें भी लाखों जो है दर्शकों के बीच अपनी कला की प्रस्तुति करने का मौका जो है संस्कृति विभाग और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिया गया है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस खास होने जा रहा है। पीएम मोदी इसे और भी ज्यादा खास बनाएंगे, कई बड़ी सौगातें देंगे, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि विशेष साज सज्जा की गई है, भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन को लेकर। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए हिमांशु। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।